हमारी नॉर्थ के ऊपर 7000 से ज़्यादा मेजर ग्लेशियर्स हैं। अनफॉर्चुनेटली ये 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रिट्रीट टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से ज़्यादा इससे मेल्टिंग हो रही है। विद इन फ्लड पाकिस्तान में 9 वेरिएशंस है फ्लड की। इट इज़ नॉट ओनली द रिवराइन फ्लड यानी दरियाई रास्तों वाला फ्लड नहीं है, हमारे पास फ्लैश फ्लड है जो माउंटेनियस टेरेन्स में होता है, टोरेंशियल फ्लड है यानी बहुत तेज़ बारिश हो जाना। बात की जाए इंडिया की तरफ, क्योंकि ये अपर रिपेरियन है, हमारे जो ईस्टर्न रिवर्स हैं इनका पॉइंट ऑफ ओरिजिन स्टार्ट्स फ्रॉम दी इंडिया, हिमाचल प्रदेश से एंड देन जो इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर है उन रीजन से एंड उत्तराखंड ऑफ इंडिया, यहाँ से मेजर ओरिजिन पॉइंट्स हैं हमारे डिफरेंट रिवर सिस्टम्स के। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान टीवी। मैं हूं आपकी मेजबान रामीन। नाजरीन, बदकिस्मती से पाकिस्तान उन ममालिक की लिस्ट में सिर-ए-फहरिस्त है जो कि क्लाइमेट चेंज से मोस्ट अफेक्टेड है। इस वक्त हम पाकिस्तान में नेशनल इमरजेंसी की सूरत हाल देख रहे हैं। पाकिस्तान के बेशतर इलाकों में सैलाब ज़्यादा इलाके जो है वहाँ पर हमने नुकसान देखा भी, और मज़ीद भी बहुत सारे इलाकों में इसका खदशा है। इस पर बात करने के लिए आज मैं मौजूद हूँ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के ऑपरेशन सेंटर में। मेरे साथ डॉक्टर तैयब मौजूद है। उनसे पूछती हूँ कि पाकिस्तान के क्लाइमेट चेंज के हवाले से बात की जाए तो पाकिस्तान जोग्राफिकली हम कहाँ स्टैंड करते हैं, कितने मजीद खतरात जो है वो हमें आने वाले वक्तों में देखने को मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा जो आपसे सवाल होगा वो ये होगा कि क्लाइमेट चेंज पाकिस्तान का, उसको एक्सप्लेन करें कि हम जो है वो क्या इम्पैक्ट्स है हमारे ऊपर, हीट वेव्स के हमारे ऊपर, मतलब सर्दियाँ आती हैं तो तब अलग तरह के मसाइल हैं, गर्मियाँ आती हैं तब अलग तरह के मसाइल हैं, मानसून आ गया तो अलग तरह के मसाइल हैं। तो कितना अफेक्टेड है पाकिस्तान और आने वाले वक्त में इसको क्या मुश्किलात हैं? जी थैंक यू, ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर हम पाकिस्तान की जोग्राफिकल कन्फिगरेशन देखें यानी खत्ते अर्थ पे कहाँ पे पाकिस्तान मौजूद है, तो अगर आप देखें पाकिस्तान एक ऐसी जोग्राफिकल कन्फिगरेशन है कि हम यूरो एशिया का पार्ट है, यानी दुनिया का सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है दैट इज इन एशिया। और ये एशिया भी कनेक्टेड है यूरोप के साथ, यानी इसको पूरे मैस को हम यूरेशिया कहते हैं, यानी पाकिस्तान इज़ अ पार्ट ऑफ दैट यूरेशिया। एंड देन हमारे साउथ पे हम अराउंड 1050 किलोमीटर का एक कोस्ट लाइन रखते हैं with the world's largest water body, क्योंकि अरेबियन सी है, then we have the Indian Ocean, and Indian Ocean के साथ ट्रॉपिकल एंड द इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन है, और पैसिफिक ओशन बहरे काहिल दुनिया का सबसे बड़े ओशन है। यानी पाकिस्तान एक बड़े वाटर बॉडी को डिसकनेक्ट कर रहा है विद द बिगेस्ट लैंड मास। आप इमेजिन करें कि एक साइड से पाकिस्तान के साउथ पे दुनिया का सबसे बड़ा एक वाटर कंटेंट मौजूद है, ठीक हो गया, और अनफॉर्चुनेटली ये वाटर कंटेंट जो है कंपेयर टू दी अदर वाटर बॉडीज सबसे ज्यादा वार्म होता जा रहा है। अरेबियन सी जो है इसके अराउंड 2 to 3 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल से ज्यादा वार्मिंग कर रहा है। उसका इफेक्ट हमें हीट वेव की सूरत में। ऑन दी अदर साइड इट इज नॉट ओनली द वार्मिंग नेचर ऑफ द ओशन बट व्हाट इज हैपनिंग इन द लैंड सरफेस टेम्परेचर। पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली अगेन खित्ते अर्थ के उस कॉन्फ़िगरेशन उसकी ऐसी है कि हमारी नॉर्थ के ऊपर 7000 से ज़्यादा मेजर ग्लेशियर्स हैं, और अगर माइनर और मेजर ग्लेशियर्स को मैं कंबाइन अगर इसकी मैं आपको क्वांटिटी बताऊं तो 13,500 टोटल ग्लेशियर्स हैं। ये रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहलाते हैं, ये बिगेस्ट माउंटेन रेंजेस यहाँ पे समाई हुई हैं। सेकेंडली जो ये ग्लेशियर्स हैं अनफॉर्चुनेटली ये 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रिट्रीट टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से ज़्यादा इससे मेल्टिंग हो रही है, यानी एक साइड से आपकी मेल्टिंग और दूसरी साइड से आपका ओशन को गर्म होना। और आप ये भी याद रखें कि पाकिस्तान जो है अब इसमें वर्टिकल फ्लोज यानी ज़्यादा वो ओशन गर्म होगा तो ज़्यादा मॉइस्चर उठेगा, बुखारात ज़्यादा होंगे तो क्लाउड्स बनेंगे गर्मियों में स्पेसिफिकली तो उसकी रेन इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। ऑन द अदर साइड गर्मी ही आपके ग्लेशियर्स को जल्दी पिघलाएगी, यानी एक साइड से आपकी हॉरिजेंटल फ्लो यानी ग्लेशियर से जो पिघलने वाला पानी है वो दरियाई रास्तों से गुजरेगा, और ऑन दी अदर साइड अनफॉर्चुनेटली वर्टिकल फ्लो ज़्यादा बादल बनने से ज़्यादा बारिशें भी होंगी। सो दैट इज़ मेकिंग हमारा पूरा रीजन वेरी सेंसिटिव टू द क्लाइमेट चेंज। जर्मन वॉच जो कि डिफरेंट कंट्रीज की क्लाइमेट रिस्क की इंडेक्सिंग करती है, अगर मैं क्लाइमेट रिस्क की इंडेक्सिंग की बात करूं
तो पाकिस्तान टॉप 10 कंट्रीज में शुमार होता है और ये 9th नंबर पे ऑन रिस्क इंडेक्सिंग है और क्लाइमेट चेंज वल्नरेबिलिटी इंडेक्स पे 4th नंबर पे है। और अगर जर्मन वॉच की हम 2022 की रिपोर्ट की अगर देखें तो 2022 में पाकिस्तान फर्स्ट नंबर पे क्लाइमेट चेंज से मोस्ट इम्पैक्टेड। इसका एक बहुत बड़ा रीजन है, पाकिस्तान की क्लाइमेट को कहा जाता है हाइपर क्लाइमेटिक वेरिएशन इसमें है। हाइपर क्लाइमेटिक वेरिएशन का मतलब है कि इसका ऐसा क्लाइमेट है जो कि अलास्का के टेम्परेचर्स के साथ भी मीट करता है, यानी इसमें -30 डिग्री सेंटीग्रेड भी नॉर्थ 36 पैरेलल पे हम देखते हैं अपने नदरन रीजन में, और फिर ये सहारा डेजर्ट के टेम्परेचर्स के साथ भी टैली करता है, यानी -30 डिग्री सेंटीग्रेड से +50 डिग्री सेंटीग्रेड 80 डिग्री सेंटीग्रेड की एक रीजन के अंदर हाइपर क्लाइमेटिक वेरिएशन होगी तो कितने एक्सट्रीम इवेंट्स पाकिस्तान में होने की प्रोबेबिलिटी है। यही रीजन है कि यू जस्ट नेम एनी हैजर्ड, पाकिस्तान के पूरे डिजास्टर कैलेंडर में अनफॉर्चुनेटली ये हैजर्ड्स समाये हुए हैं। ठीक हो गया। और यही रीजन है कि पाकिस्तान के अंदर जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है वो बहुत, उसके हालात बहुत गंभीर हैं। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं। अभी जिस तरह आपने बताया दैट वी हैव लाइक एक तरफ हॉरिजेंटल और फिर वर्टिकल भी, वी आर जस्ट लुकिंग, तो हमें समझ नहीं आ रही कि यहाँ से भी वहाँ से भी, तो इसको मैनेज करना कितना इम्पोर्टेंट है, उसका क्या सोल्यूशन है। हम अपने क्लाइमेट चेंज के लिए उसके 1-2 सोल्यूशंस पहले तो मुझे दें, फिर हम आते हैं मजीद चीज़ों के ऊपर कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं और क्या चीज़ें हमें मजीद फेस करनी पड़ेगी। जैसे वी से प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। एग्जैक्टली। तो इट मींस प्रिवेंशन तभी होगी जब आपको अपने रिस्क की आइडेंटिफिकेशन होगी और आपको फोरवार्न किया जाएगा कि आपकी वल्नरेबिलिटी मैट्रिक्स ये हैं, हॉटस्पॉट रीजन्स ये हैं और इन एरियाज में ये थ्रेट हो सकती है। मुझे ये बताएगा, एनडीएमए को पता है कि कौन से सेंसिटिव एरियाज हैं, पॉइंट्स हैं जो कि आपके पास वो रिसर्च है दैट 6 और 7 पॉइंट्स के भी में बात की जाए, फलां जगह में बात की जाए जो कि इम्पॉर्टेंट है या वहाँ से जो है वो हमें हमेशा खदशा होता है, वो कौन से पॉइंट्स हैं? ठीक है मैडम, देयर आर नंबर ऑफ डिफरेंट हॉटस्पॉट रीजन्स और वो हॉटस्पॉट रीजन्स रिलेट करते हैं किस हैजर्ड की बात कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं जी, अनफॉर्चुनेटली विदन फ्लड पाकिस्तान में 9 वेरिएशंस है फ्लड की। इट इज नॉट ओनली द रिवराइन फ्लड, यानी दरियाई रास्तों वाला फ्लड नहीं है, हमारे पास फ्लैश फ्लड है जो माउंटेनियस टेरेन्स में होता है, टोरेंशियल फ्लड है यानी बहुत तेज बारिश हो जाना, क्लाउड बर्स्ट का इवेंट यानी ऐसे डेंस क्लाउड्स जो कि एक ही रीजन पे, लोकलाइज रीजन पे बहुत मैसिव बारिश। इसके अलावा मैडम वी हैव द स्लिपेज, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लडिंग है, पेलुवियल फ्लडिंग यानी रेन इंड्यूस्ड फ्लडिंग भी है, फ्लूवियल फ्लडिंग यानी फ्लड रिवराइन फ्लडिंग का भी टाइप है, कोस्टल फ्लडिंग यानी हमारे जो सी से कोस्टल स्टॉर्म सर्जेस होते हैं, एंड देन हिल टोरेंट्स की एक्टिवेशन यानी, एंड देन अर्बन फ्लडिंग एंड जो अर्बन इनंडेशन एंड लोकल इनंडेशन यानी 7 से 8 डिफरेंट फ्लडिंग्स है। बात की जाए अगर एक वेरिएंट ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लडिंग की, तो नॉर्थ रीजन में जो हमारा गिलगित बल्तिस्तान एंड खैबर पख्तूनख्वा का चित्राल रीजन है, इनमें मुख्तलिफ वल्नरेबल पॉइंट्स हैं, अराउंड 36 ऐसे एरियाज हैं जिनको पोटेंशियली वल्नरेबल कहा जाता है कि खुदा न खास्ता वहाँ पे ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लडिंग हो सकती है। इसमें हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट जिस तरह बद स्वात का ग्लेशियर गजर के अंदर हो गया, हमारे पास रेशून ग्लेशियर स्वात का चित्राल का हो गया, वी हैव अ नंबर चांटर ग्लेशियर है, बूनी ग्लेशियर हो गया, एंड देन शिगर शयोक, बालतोरो एंड अ नंबर ऑफ अदर। मुझे बताइएगा, हम लोग जब बात करते हैं ग्लेशियर आउटबर्स्ट की, व्हाट इज इट? अगर आप हमारी नाज़रीन को बताना चाहें, और साथ क्लाउड बर्स्ट हमने बहुत ज़्यादा रिसेंट टाइम्स में सुना, सो ये क्या प्रोसेस है, व्हाट इज इट? मैडम सिंस जैसा मैंने बताया कि पाकिस्तान में अराउंड मोर देन 7000 मेजर ग्लेशियर्स हैं और ग्लेशियर्स की अब अगर देखें लोकेशन किधर है, पाकिस्तान में 3 डिफरेंट मेजर माउंटेन रीजन्स नॉर्थ को में मीट करती हैं, जिसको हम ट्राई जंक्शन पॉइंट कहते हैं, जगलोत स्कर्दू के पास है। हमारे पास एक साइड से हिमालय आ रहा है और हिमालय की भी डिफरेंट रेंजेस आ रही है। हिमालय 22,000 फुट से स्टार्ट होते हुए एंड वेरिएशन है इसमें अराउंड 6 किलोमीटर के भी एल्टीट्यूड्स हैं। हमारे पास आउटर हिमालय है, पीर पंजाल रेंज है, इनर हिमालय, ट्रांस हिमालय एंड माइटी हिमालय जो हमारे ईस्टर्न साइड को जिसमें जम्मू एंड कश्मीर भी आता है, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, एंड ऑल्सो हमारा जो रीजन गिलगित बल्तिस्तान है। देन वी ऑल्सो हैव दी कराकोरम रेंज जो कि गिलगित बल्तिस्तान के नॉर्थ पे है। साथ ही साथ हमारे पास एक हिंदू कुश माउंटेन रेंजेस भी हैं डायगनली। देन देयर आर अदर रेंजेस एज वेल, जिसमें से आपको कोहे सुलेमान है एंड देन द किरसर रेंज। नॉर्थ में हमारे पास जिस तरह ग्लेशियर्स हैं, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग हमारे ग्लेशियर्स जो है उनकी मेल्टिंग ज़्यादा हो रही है। जब भी ग्लेशियर मेल्ट होगा तो उसके जो बिल्कुल नीचे जो एक डिप्रेशन होती है, क्योंकि ग्लेशियर का एक बड़ा मास होता है, इतना मास होता है कि वो ज़मीन के अंदर एक बाउल सा बना देता है, बेसन सा, जिसको हम डिप्रेशन कहते हैं। नॉर्मली ग्लेशियर का पानी जब पिघलता है तो उन्हीं डिप्रेशन या की वजह से फिल करता है, और जब वो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है तो वॉल्यूम भर जाए। और पाकिस्तान में 3000 से ज़्यादा ऐसे ग्लेशियर लेक्स बन चुकी हैं और इन लेक्स में से ऐसी मैडम जो स्नाउट है या फ्रंट माउथ, मुझे बताइएगा, अभी आपने
आपने 3000 की बात की कि इस तरह का प्रेशर डेवलप हो चुका है, बिल्कुल। उसमें से कितने ग्लेशियर आउटबर्स्ट हो चुके हैं और कितने, अब ये 3000 जो एक्सपेक्टेड है, खुदा ना खास्ता, ऑफ कोर्स ही बात है, आने वाले वक्तों में इनके इम्पैक्ट भी तो हमें देखने को मिलेंगे। बिल्कुल। तो ये कितना नुकसान कर सकते हैं पाकिस्तान को? अब हमारे जितने भी रीजन्स हैं गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, आजाद जम्मू एंड कश्मीर और चित्राल रीजन में, ये लगभग 3000 से ज्यादा 3044 लेक्स इधर ही मौजूद हैं, जिनमें से पहले 36 थी, लेकिन रिसेंट स्टडी पे ये 50 पोटेंशियल वल्नरेबल ग्लेशियर लेक आउट जो फ्लडिंग है, आउटबर्स्ट फ्लडिंग की, वो वल्नरेबिलिटी में आ चुकी हैं। जैसे मैंने बताया कि अगर आप हुंजा की बात करें तो गाकुच और शिस्पर ग्लेशियर है, बूनी ग्लेशियर है, रेशन ग्लेशियर है, चांटर ग्लेशियर है। तो ये 50 ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे खुदा ना खासा ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लडिंग हो सकती है। याद रखिए, जब भी ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लडिंग होती है तो एक बहुत मैसिव वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है डाउन स्ट्रीम जाता है, और इसके सामने जो चीज भी आए, चाहे वो बड़े बड़े बोल्डर्स हों, ये उसको भी उड़ा के ले जाता है। क्लाउड बर्स्ट, जी नॉर्थ के अलावा भी अब तो हम देख रहे हैं कि सिटीज के अंदर भी अर्बन, ये क्या इम्पैक्ट है? ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है, क्लाइमेट की वजह से है, और ये आगे आने वाले वक्तों में कितना मजीद एक्सपेक्टेड है? मैडम, क्लाउड बर्स्ट के इवेंट्स आने वाले सालों में ज्यादा एग्रेवेट होंगे। रीजन ये है कि क्लाउड बर्स्ट होता क्या है, पहले हम अंडरस्टैंड करें इसको, और उससे भी पहले हमारे क्लाउड्स के डिफरेंट टाइप्स हैं मैडम। वी हैव सम क्लाउड्स जो जिनको कहा जाता है लो एल्टीट्यूड क्लाउड्स, देन हमारे पास मिड एल्टीट्यूड क्लाउड्स होते हैं, एंड देन हाई एल्टीट्यूड क्लाउड्स। ठीक है। नॉर्मली क्लाउड एक ऐसी एल्टीट्यूड पे बन जाए जिसकी लिफ्टिंग इंडेक्स कम हो। लिफ्टिंग इंडेक्स का ये मतलब है कि सतह जमीन से करीब बने। ठीक है। ये जब अगर करीब बन जाए, और नॉर्मली हम इसको साइंस में कहते हैं -4 लिफ्टिंग इंडेक्स होगी, तो ये अराउंड 4 से 5 किलोमीटर फ्रॉम दी सरफेस लेवल ऑफ द अर्थ पे, ग्राउंड सरफेस लेवल ऑफ द अर्थ पे बने। और चूंकि क्लाउड्स जब भी बनते हैं तो एक लोकल मॉइस्चर उठता है ऊपर, सतह ज़मीन से जितना ऊपर जाएंगे तो आपका टेम्परेचर जो है रिड्यूस होता रहता है। जब टेम्परेचर रिड्यूस हो तो ये कंडेंस होता है। कंडेंस होता है। जितनी ज़्यादा ग्राउंड की पे हायर टेम्परेचर बनेगी, उतना लो प्रेशर बनेगा, एक कन्वेक्शन उठेगी, कन्वेक्शन उठने से बुखारात ऊपर उठेंगे और वो एक बादल की शक्ल लेगा। बादल की जब भी शक्ल ले ले और उसके अंदर वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा हो, हम इसको प्रेसिपिटेबल वाटर कहते हैं, पोएट कहते हैं। अगर ये 50 मिलीमीटर से ज़्यादा का पोएट इंडेक्स हो जाए, हम कहते हैं क्लाउड्स के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि ये पानी बरसाए। थर्ड, इसमें कन्वेक्शन अवेलेबल पोटेंशियल एनर्जी होती है, यानी किस कन्वेक्शन से ये ऊपर गया है। अब होता ये है कि ऐसे क्लाउड्स जो कि सतह ज़मीन से करीब बने और ये एल्टीट्यूड में बहुत बड़े हों, यानी पूरा एक टावर बन जाए। मुझे ये बताएं कि अर्ली वार्निंग्स दी जाती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें देखने को मिलता है कि 7 खानदान के 7 अफराद जो हैं वो हैं, तो वहाँ रिलीफ के हवाले से एनडीएमए सारी वार्निंग्स दे रहा होता है, सब कुछ कर रहा होता है, कहाँ पे कोताही आती है? मैडम, अगर आप देखें डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, तो हमारे पास तो टियर्ड अप्रोच है डिजास्टर मैनेजमेंट का। डिजास्टर मैनेजमेंट के 3 डिफरेंट लेवल्स हैं। फर्स्ट रिस्पोंडेंट्स, दे आर द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। सेकंड थिंग, एनडीएमए एक्ट एंड एज वेल एज द 18th अमेंडमेंट डेवॉल्व्ड सब्जेक्ट बनाता है डिजास्टर मैनेजमेंट को। एंड इस डेवॉल्व्ड सब्जेक्ट की वजह से जो डिजास्टर मैनेजमेंट की जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं, दैट इज द डिस्ट्रिक्ट लाइन अथॉरिटीज़। और अगर किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक लोकल इवेंट होता है, जिस तरह आप लोकल इनंडेशन देखती है, अर्बन फ्लडिंग देखती हैं, तो उसको जो रिस्पॉन्ड करते हैं, क्योंकि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट लेवल है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको मेंशन करूंगा, पर्टिकुलरली फ्लड का सीजन चल रहा है, तो हम एक अप्रोच कहते हैं जिसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड फ्लड मैनेजमेंट अप्रोच। पाकिस्तान में मल्टीपल टीयर्स पे मल्टीपल डिपार्टमेंट्स है जिनका डिफरेंट जो है रूल्स ऑफ बिजनेस, उनको डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करता है। वी हैव फ्लड फॉरकास्टिंग डिवीजन इन पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो कि फ्लड की फॉरकास्टिंग में अहम रोल अदा करता है। टेक्निकल अर्ली वार्निंग सिस्टम ऑफ पाकिस्तान का जो एनडीएमए है, ये टेक अर्ली वार्निंग्स जनरेट करता है। देन वी हैव इन एडिशन टू वार्निंग जनरेट करके यू गिव इट टू पीडीएमए एंड देन मैडम पूरा एक रिस्क कम्युनिकेशन का एक फ्रेमवर्क है, जो कि एक इंशाल्लाह वो मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। फ्लड फॉरकास्टिंग डिवीजन पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, देन फेडरल फ्लड कमीशन करता है उन हार्ड इंटरवेंशंस के कि आपके एरियाज को प्रोटेक्ट, फ्लड प्लेन्स को प्रोटेक्ट करें, आपके रिवर एम्बैंकमेंट्स को बनाएं। ये सारे इदारों को जा रहा है। जी जो सोलो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो डिस्ट्रिक्ट की है ना, दैट्स डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की है, क्योंकि आपका काम अर्ली वार्निंग्स देना है और उनका काम उसको इम्प्लीमेंट करवाना है, राइट? मुझे एक बात बताइएगा, वो ये कि हमने क्लाउड बर्स्ट की बात कर ली, ग्लेशियर आउटबर्स्ट की बात कर ली, हम देखते हैं कि भारत की जानिब से जो है वो
अगर मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल करूं कि आबी दहशतगर्दी की जाती है कि वो पानी छोड़ देते हैं, कभी बंद कर देते हैं, तो अभी जैसे हम देख रहे हैं रावी में, सतलुज में और इसके लिए हमारा क्या सोल्यूशन हो सकता है, और कितना पानी वो वहाँ से भेज रहे हैं, वो उनकी मतलब कि इतने क्यूसी के अभी हम देख रहे हैं कि 1998 जैसे भी आपने बताया, उसके बाद रावी में इस टाइम जो है वो हाईएस्ट नंबर ऑफ क्यूसी एग्जैक्टली। तो ये इसको हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं मैडम? टेक्नोलॉजी के और पास प्रेडिक्ट कर सकता है एनडीएमए कि भारत कितना पानी इस टाइम जो है वो इन दरियाओं में छोड़े? टेक्नोलॉजी के पास वो सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं जिनके थ्रू हम नॉट ओनली विद इन दी पाकिस्तान प्रेमिसेस बट आल्सो व्हाट इज हैपनिंग अराउंड द ग्लोब, उसको हम स्कैन करते हैं। अब बात की जाए इंडिया की तरफ, क्योंकि ये अपर रिपेरियन है, हमारे जो ईस्टर्न रिवर्स हैं इनका पॉइंट ऑफ ओरिजिन स्टार्ट्स फ्रॉम दी इंडिया, हिमाचल प्रदेश से, एंड देन जो इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर है उन रीजन से, एंड उत्तराखंड ऑफ इंडिया, यहाँ से मेजर ओरिजिन पॉइंट्स हैं हमारे डिफरेंट रिवर सिस्टम्स के। अगर आप देखें रावी रिवर जिसमें अभी फ्लड सीजन चल रहा है, चिनाब रिवर एंड सतलुज, ये इनके जो अपर कैचमेंट एरियाज हैं इट इज़ कंट्रोल्ड बाय द इंडियंस, पर्टिकुलरली हिमाचल प्रदेश के ऊपर सतलुज रिवर पूरा कंट्रोल किया जाता है, जिसमें से पोंग डैम जो कि इस वक्त दरियाए ब्यास पे इंडिया कंट्रोल करता है, एंड भाखड़ा डैम जो कि दरियाए सतलुज पे। ये दोनों रिवर्स के फ्लोज जो हैं पाकिस्तान में आते हैं, क्योंकि इंडस जो आपको पता होगा जो ट्रीटी है, इंडस वाटर ट्रीटी, उसमें जो रावी रिवर, ब्यास रिवर और सतलुज की कंट्रोल ज्यादा इंडिया के पास है, जबकि एक्सक्लूसिवली जो हम यूज करते हैं वो इंडस, झेलम एंड चेनाब को करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली चेनाब के भी ऊपर इनके रन ऑफ द रिवर हाइड्रो डिफरेंट डैम्स एंड स्मॉल हाइडल पावर स्टेशन। आई विल एक्सप्लेन समथिंग। टेक्नोलॉजी के पास ये सोल्यूशन है कि हमारे पड़ोसी मुल्क में कितनी बारिश एक्सपेक्टेड है। मैं आपके ही प्रोग्राम के रेफरेंस से ये बात बताता चलूँ कि हमारे मॉडल्स ने ये डिपेक्ट कर लिया था कि नॉर्थ ईस्टर्न पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू एंड दी सराउंडिंग रीजन्स जो कि अपर कैचमेंट एरिया में इंडिया में ज़्यादा बारिश होगी। हमें इंडस जो वाटर कमीशन पाकिस्तान का, एंड ऑल्सो दी इंडियन काउंसिल ऑफ जो इंडस वाटर है, जिसको ICIW कहते हैं, जो नॉर्मली अपने डिस्चार्जेस का डेटा पाकिस्तान को देता था कि आप एक फ्लड पीक एक्सपेक्ट कर सकते हैं पाकिस्तान की तरफ आ रही है। अनफॉर्चुनेटली जब से सस्पेंड किए उन्होंने यूनिलैटरली इंडस वाटर ट्रीटी को, इन्होंने डेटा फराहम करना पाकिस्तान को बंद किया है। लेकिन पोंग डैम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी टैलेंट इतना मौजूद है कि वी हैव क्लोज्ड वॉच ऑन और नेबरिंग कंट्री के वो कितना पानी, कितनी इंटेंसिटी की बारिश हो रही है। हमने 2025 के जून में ही प्रेडिक्ट किया हुआ था कि पाकिस्तान के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में इस वक्त वाटर का स्ट्रेस जरूर आएगा, पर्टिकुलरली हैवियर फ्लोज इन ईस्टर्न रिवर्स। मैडम हमारे पास इस वक्त डेटा है कि पोंग डैम में कितना रिलीज हो रहा है, भाखड़ा डैम में कितना रिलीज हो रहा है, एंड ऑल्सो फॉर द थीन एंड रंजीत सागर डैम। मैं बात करूंगा पहले स्टार्ट फ्रॉम दी चिनाब रिवर। चिनाब का जो अपर कैचमेंट एरिया है वो है बेसिकली जम्मू, फिर दोलहस्ती इनका आता है, सलाल, बगेलार, एंड देन अखनौर के बाद मराला में आता है। यानी 4 डिफरेंट जो उनके जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी टेक्निकल टीम आर वेल इक्विप्ड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इवन इफ दे डोंट टेल अस, एंड दैट इज द रीजन कि हमने पहले से ही थी ये जो रंजीत सागर या थीन डैम है उसकी कंप्लीट, उसके अंदर हमारा स्कैन था। अगर आप देखें यहाँ पे एक पोर्टल है जो कि कंटिन्यूसली थ्रू डिफरेंट डेटा एनालिसिस एंड सैटेलाइट डेटा एंड रिमोट सेंसिंग टेक्निक वी नो दैट द थीन डैम इज कम्प्लीटली फिल्ड। और उसके बाद ये फ्लो अब ये जो है, ये तो हमें बिल्कुल पता है कि तो बड़ा आपने जो है वो स्किल मेरे ख्याल से जो नाज़रीन देख रहे हैं उनको अंदाज़ा भी हो गया होगा कि इंफॉर्मेशन का जो फ्लो है वो वी हैव दैट। मुझे ये बताइएगा लास्टली कि इस सब चीज़ों से हमारे पास सारा वी नो दैट व्हाट्स आर लाइक कॉजेस क्या हैं, सॉल्यूशंस क्या हैं, एवरीथिंग। अभी का जो नुकसान है, अभी हमने देखा कि जो हो रहा है उसमें कितना रोल प्ले किया है एनडीएमए ने, बिकॉज अर्ली एग्जैक्टली, और मजीद आने वाले वक्तों में कितना नुकसान हमें देखने को मिलेगा? मैडम मैं इसको बहुत कॉन्फिडेंस लेवल के साथ ये बात कर सकता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह एक इंटीग्रेटेड फ्लड मैनेजमेंट के थ्रू इस साल पाकिस्तान ने, आप देख लें इस वक्त 3 रिवर्स, मेजर रिवर्स ऑफ पाकिस्तान, रावी, चिनाब, अभी झेलम का भी अभी झेलम अपर कैचमेंट एरिया में भी हम प्रेडिक्ट कर चुके हैं कि ज्यादा बारिश है इस बार, अगले 10 से 15 दिन झेलम कैचमेंट एरिया में भी है, तो वी नो दिस इन्फॉर्मेशन। हमने रावी, सतलुज और चिनाब में अल्हम्दुलिल्लाह 2 लाख से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया है। हमारी इस वक्त फर्टिलिटी रेट इज नियर टू 0 इन दी ऑन गोइंग फ्लड सीजन, पर्टिकुलरली फॉर द पंजाब। अभी जो पीक्स मिली हैं, कम्युलेटिव
क्लाउड बर्स्ट इवेंट हो या फ्लैश फ्लड हो, उसमें रिस्पांस टाइम कम होता है। रीजन ये इट हैपेंस इन अ फ्लैश। लेकिन स्टिल मैडम हमारी एडवाइजरीज कंसर्न डिपार्टमेंट्स में जाती हैं, हम पहले से ही डिफरेंट अर्ली वार्निंग्स जनरेट करके कंसर्न डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज तक वो इन्फॉर्मेशन देते हैं, लोकल रिस्पॉन्डर्स को बताते हैं। हमारे नंबर ऑफ डिफरेंट फोरम्स हैं जिसके थ्रू हम रिस्क कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करते हैं। वी आर कॉन्फिडेंट इनफ कि इंशाल्लाह इस साल पाकिस्तान में मैसिव फ्लडिंग के बावजूद हम अपना नुकसान कम से कम करने की भरपूर कोशिश करेंगे। और अभी आप मुझे ऑफ द रिकॉर्ड बता रहे थे कि कितने जानें हमने बचाई हैं। दैट्स मैडम अराउंड मोर देन 2 लाख पीपल हैव बीन रेस्क्यूड। जी थैंक यू सो मच। हमने जो है ये बड़ा क्रूशियल, बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, स्पेसिफिकली अगर बात करूं भारत की जो आबी दहशतगर्दी है उसके हवाले से, और फिर उससे पहले हमने देखा कि जो क्लाउड बर्स्ट की हम बात करते हैं, ग्लेशियर आउटबर्स्ट की बात करते हैं, तो पाकिस्तान को आने वाले वक्तों में बहुत सारे 3000 का इन्होंने हमें जो है वो स्टैटिक दिया कि 3000 ऐसे ग्लेशियर्स हैं जो कि आउटबर्स्ट हो सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी हमारे पास नंबर ऑफ है। 7000 टोटल है, 3000 उसमें। तो आने वाले वक्तों के लिए हमें तैयार होना, प्रिवेंशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।